Hi guys, welcome back to Logity. I hope all of you are doing great. Today we are going to talk about that how you should manage 11th or 12th class and CLAT preparation together. So a lot of you are telling me कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। अब बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कैसे प्रेप करी जाए क्लैट की, ठीक है। और जो 12th में है वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बोर्ड्स का प्रेशर भी आने लग गया है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप बहुत ईजीली 12th और अपना जो क्लैट है उसकी प्रिपरेशन या 11th और क्लैट जो है उसकी प्रिपरेशन बैलेंस कर सकते हो। सो आई एम गोइंग टू गिव यू रियली स्मॉल टिप्स जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. नंबर वन टिप जो मैं आपको दूंगी वो ये है कि कंबाइंड स्केड्यूल बनाओ, ठीक है ना। क्लैट और 12th क्लास का कंबाइंड स्केड्यूल, जो आपका डेली स्केड्यूल बनेगा ना वो कंबाइन होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। आपका प्लानर भी एक ही होना चाहिए जिसके अंदर आप प्लानिंग करो एंड दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, दोनों चीज़ों को बैलेंस आउट करते हुए आप प्लानिंग करोगे। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, बिकॉज जब मुझे एडवोकेसी और यूट्यूब को देखना होता है, दोनों चीज़ों को करना होता है, तो पहले मैं अलग अलग नोटबुक में करती थी कि ठीक है ये एडवोकेसी के लिए, ये यूट्यूब के लिए। बट अब कंबाइंड है तो मुझे पता है कि मुझे ही करना है ये चीज़ जो करनी है पर्टिकुलर। तो अगर आप एक ही जगह प्लानिंग करोगे तो आप देखोगे कि आपको क्लियर व्यू मिलेगा कि कब आपके पास टाइम है, कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंगली आप उस चीज़ को पकड़ कर सकते हो, राइट। हाउ मच टाइम यू कैन टेक आउट, मतलब कितना टाइम आपके पास है। मुझे पता है वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप पूछोगे कि कितना टाइम हमें देना चाहिए, हाउ मच टाइम यू शुड टेक आउट। या देखो, आई विल से दैट अगर आप गुड 3 आवर्स दे सकते हो हर रोज़ क्लैट को, जिसके अंदर से आप डिवीजन ऐसे करो कि आप 1 आवर न्यूज़पेपर को दे रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर से आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो प्लस वोकैबलरी के वर्ड्स नोट कर रहे हो, ठीक है ना। ट्राई करो कि एवरी डे यू आर एबल टू लर्न एटलीस्ट 5 न्यू वर्ड्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर, जिसका आप मीनिंग देखो एंड नोट करो अपनी नोटबुक में। और करंट अफेयर्स पढ़ो, ठीक है ना। 1 आवर तो आप इस चीज़ को डिवोट करो एंड जो बचा हुआ 2 आवर्स हैं आपके पास, उसमें से आप कोई भी सेक्शन का कोई भी टॉपिक पढ़ोगे। ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही दिन में आपको टॉपिक ख़त्म करना है, आप थोड़ा पार्ट भी पढ़ सकते हो टॉपिक का। बट ये 3 आवर्स अगर आप एवरी डे दे रहे हो तो इट इज़ मोर देन इनफ, दैट इज़ वॉट आई थिंक, ठीक है ना। अगर मिनिमम जाना है तो 2 आवर्स कर सकते हो, बट 2 आवर्स से कम में बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। न्यूज़पेपर हर रोज़ पढ़ना ही पढ़ना है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। नो डाउट मैं इंस्टाग्राम पे आपको स्क्रीनशॉट्स दे रही हूँ, ठीक है, बहुत कुछ होता है, बट आपने न्यूज़पेपर रीड करना ही करना है। बिकॉज न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ती है, न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्पीड बढ़ती है, न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको जो रीडिंग बोरिंग लगती है वो एक टाइम पे आपकी हैबिट डेवलप हो जाती है रीड करने से। एंड न्यूज़पेपर पढ़ना इसीलिए बहुत ज़रूरी है, उसमें आपके 2 सब्जेक्ट्स जो कि करंट अफेयर्स और लीगल एप्टीट्यूड भी कहीं ना कहीं कवर होता है, right? Note down your entire routine and see where you can place a slot for CLAT prep. Now how to find out, ठीक है ना, कैसे ढूंढे कि हमारे पास कितना टाइम है, ठीक है। अब आप कल का दिन क्या होगा, आज का दिन क्या होगा, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो आपने एक पीस ऑफ पेपर पे अपना पूरा रूटीन लिखना है कि मॉर्निंग में मैं इतने बजे उठ गई थी, मान लो आप 8 o'clock उठते हो या 6 o'clock उठते हो। 6 o'clock उठकर मैंने ये किया, 8 o'clock इतने बजे तक मेरा स्कूल था, मैंने होमवर्क किया, अच्छा ठीक है, मेरा जो स्लॉट निकल रहा है वो मे बी 5 to 8 o'clock के बीच में निकल रहा है, तो 5 to 8 o'clock के बीच में निकल रहा है, तो ये मेरा क्लैट प्रिपरेशन स्लॉट हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरा एक कंप्लीट स्लॉट ना निकले, आप कह रहे हो 6 to 7 में सुबह न्यूज़पेपर पढ़ लूँगी या 6 to 7 में थोड़ा सा एक टॉपिक पढ़ लूँगी, शाम तक इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट कर ही देती हूँ। तो कई बच्चे उसकी भी वेट करते हैं कि इंस्टाग्राम पे टॉपिक्स जो मैं पोस्ट करती हूँ इंपॉर्टेंट, कि ठीक है 6 to 7 में यहाँ पे अपना एक टॉपिक पढ़ लूँगी और उसके बाद मैं 5 to 7 यहाँ पर 1 घंटा टॉपिक और पढ़ लूँगी और फिर न्यूज़पेपर पढ़ लूँगी, या कुछ भी, या सुबह मैं न्यूज़पेपर पढ़ लूँगी, कहीं पर भी। मतलब आप 2 आवर्स और 1 आवर का स्लॉट भी निकाल सकते हो, 1 आवर का भी स्लॉट निकाल सकते हो, 3 आवर्स का इकट्ठा स्लॉट भी निकाल सकते हो, जैसे भी टाइम निकलता है वो आप निकालो, राइट। कहने का मतलब ये है, और हर किसी का अपना टाइम होगा। जो लोग 3 आवर प्लस दे सकते हैं, 3 आवर्स प्लस दे सकते हैं, वो भी ठीक है,
आप स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम दोगे तो आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा, एंड बाद में इवेंचुअली आप थोड़ा 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 कम टाइम दोगे जब टाइम कम है, और फिर ज़्यादा दे सकते हो, राइट। बट ये मिनिमम है जो आपको देना ही पड़ेगा। स्टडी फ्रॉम द राइट बुक्स। देखो यार, मैं आपको इतनी बार बुक्स वाली वीडियो कर चुकी हूँ कि मैं खुद थक गई हूँ बताते बताते, फिर भी आप लोग जब इंस्टाग्राम पे बुक्स बाय कर लेते हो मुझे तब कांटेक्ट करते हो। सबसे पहले तो जो मैथ्स की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो हमने नहीं बाय करनी है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो बहुत ही बड़ी बुक है। आपके मैथ्स में से आई थिंक हार्डली 17 to 18 क्वेश्चंस आएंगे, जिसके अंदर से आपका बेसिक मैथ्स आपको डाटा इंटरप्रिटेशन पे अप्लाई करना है। डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब बेसिकली मैथ्स के लिए आपको दो बुक्स खरीदनी है, या तो 18 डेज वंडर, ठीक है, या तो क्या मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ 18 डेज वंडर बाय एस चंद खरीदो, प्लस जो मैंने टॉपिक्स बताए हुए हैं आपको एनसीईआरटी के वो सॉल्व करो, ठीक है, प्लस आपको डीआई की बुक सॉल्व करनी है। ऑलरेडी आपके पास इतना कुछ है पढ़ने के लिए, तो आप इतनी मोटी बुक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्यों बाय कर रहे हो, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द राइट बुक्स। अगर आप बहुत बड़ी बुक खरीद रहे हो उसमें से पढ़ रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फ़ायदा तब होगा अगर आप राइट टॉपिक्स राइट बुक्स में से कवर करोगे, ठीक है। ये वाली बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली मिस्टेक तो मोस्टली बच्चे करते हैं, तो प्लीज़ ये वाली मिस्टेक मत कीजिए। जो मैंने बुक्स के ऊपर वीडियो करी हुई है उसको वॉच करें, वॉच दैट वीडियो कि मैंने कौन सी बुक सजेस्ट करी है। मैंने आपको ऑन कैमरा सारी बुक्स दिखाई है कि ये बुक ऐसी है, ये बुक ऐसी है। उसके बाद मैंने आपको बोला है कि आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे @IamLoggery के नाम से मैं हूँ वहाँ पर। आप मेरे से डिस्कस करिए खरीदने से पहले। प्लीज़ डू नॉट वेस्ट मनी। वो कम से कम बुक्स लेनी है, ज़्यादा बुक्स लेने से पेपर क्लियर नहीं हो जाएगा। वहाँ पे कंपटीशन ये नहीं है कि मेरे पास 20 क्लैट की बुक्स हैं, इसके पास 5 है तो इसको एडमिशन मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी, ऐसा कंपटीशन नहीं है। कौन कौन सी बुक्स अच्छे से पढ़कर जाता है, राइट बुक्स पढ़ता है, तो हमें लिमिटेड टाइम में बेस्ट बुक्स और जो हमारे लिए राइट बुक्स हैं वो कवर करनी है। तो प्लीज़ बुक्स वाली वीडियो देखो एंड मेरे साथ डिस्कस करो, ठीक है। स्टडी वन टॉपिक फ्रॉम 2 बुक्स, ये नहीं करना है। देखो वन टॉपिक, एक टॉपिक आपने उठाया कोई भी, आपने अपनी बुक या जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उसमें से पढ़ा, आपको समझ में आया, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्वियसली आप उसके एमसीक्यू सॉल्व करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बट बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक टॉपिक एक बुक में से पढ़ा, थ्योरी पढ़ ली, ठीक है, प्रैक्टिस तो हम करेंगे नहीं। वो क्या करते हैं, एक यही टॉपिक मान लीजिए ए टॉपिक है, ये ए टॉपिक अब ये सेकंड बुक में से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना। आपने ए टॉपिक फर्स्ट बुक में से पढ़ा, आपको नहीं समझ में आया, तब आप सेकंड बुक पे जाओगे, नहीं तो नहीं। क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, थ्योरी समझ के हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी स्पीड बढ़ेगी, उतने हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। प्लान द इंटायर मंथ्स दैट यू हैव। Please guys, the next action that I want from your side is that make a plan. क्रिएट अ प्लान, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पूरी टाइम टेबल पे आपको एक वीडियो बनाकर दी हुई है कि कैसे आप प्लान कर सकते हो, वो देखो। और एक इंटायर मंथ का जितने आपके पास महीने पड़े हैं, मान लीजिए अभी जुलाई चल रहा है, ठीक है ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक का जितना भी टाइम है, ये सारा आपका प्लान होना चाहिए। इसमें आप क्या प्लान करोगे, ऑन पेपर प्लानिंग करोगे, क्या करोगे, टिल व्हेन योर सिलेबस इज गोइंग टू बी कंप्लीट, ठीक है ना। एक आप जर्नल, एक आप प्लानर लगाओगे, जो नोटबुक को प्लानर बोलोगे। उसके अंदर आप स्टार्टिंग कैसे करोगे, पहले तो आप क्लैट का सिलेबस लिखोगे, जो आपको कोई और एंट्रेंस एग्जाम देना है उसका सिलेबस लिखोगे प्रॉपर वे में। उसके लिए आप सिलेबस वाली वीडियो देखोगे, नंबर 1। नंबर 2, आप बुक्स सही तरीके से डिसाइड करोगे। नंबर 3, आप प्लानिंग बुक्स को देख कर करोगे, प्लान बुक्स को देख कर करोगे, एंड हर मंथ का प्लान बनेगा आपका, ठीक है ना। व्हेन यू आर गोइंग टू कंप्लीट विच सिलेबस, ठीक है ना, आप कौन सा, अब व्हेन यू आर गोइंग टू कंप्लीट विथ सब्जेक्ट, कौन से महीने में कौन सा सब्जेक्ट। में भी आप कह रहे हो कि ठीक है जुलाई के अंदर, जुलाई जून जुलाई अगस्त, जुलाई टू अगस्त के बीच में मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस क्रिमिनल लॉ कंप्लीट कर दूंगी, फाइन, ठीक है। अब ये तो मंथ का प्लान हो गया। फिर उसके बाद आप क्या प्लान बनाओगे, डेली प्लान। डेली प्लान के अंदर कि ठीक है मुझे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़नी है, कौन सी बुक में से पढ़नी है, मान लो आप एपी भारद्वाज में से पढ़ रहे हो, तो एपी भारद्वाज के अंदर से मैं इस पेज से लेके, मे बी पेज 2 से लेके पेज 5, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये मैं पढ़ूंगी, ठीक है ना। और उसके बाद ये 100 या 30 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगी इस दिन पे। ऐसी आपकी
तकड़ी प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आप ऐसा प्लान करोगे ना बच्चों, तो नंबर वन आपको डर नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि अभी आपको ये डर लग इतना वास्ट है कैसे कंप्लीट होगा। बट जब आप प्लान कर लोगे आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। तो प्लानिंग करनी है तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। सबसे पहले तो मैंने एक वीडियो करा हुआ है जिसके अंदर मैंने बताया हुआ हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट 2022 विदाउट कोचिंग। चाहे आप कोचिंग ले रहे हो चाहे नहीं ले रहे हो, वो वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है ना, विदाउट कोचिंग वाली। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बिकॉज उसमें मैंने आपको कुछ बहुत ही अच्छी बातें समझाई हुई हैं जो आपको अभी भी, अगर आप वो शुरू कर देते हो वैसे करना, तो बहुत हेल्प करेगा। नंबर 2, कभी भी पैनिक नहीं होना। अब आप पैनिक क्यों होते हो मैं आपको बताती हूँ। आप पैनिक क्यों होते हो, बिकॉज आपको लगता है बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है, वास्ट सिलेबस है, ठीक है ना। हाउ विल आई कंप्लीट, ठीक है ना, ये डर लगता है ना, हाउ विल आई कंप्लीट, क्या 2 घंटे देने से कंप्लीट हो जाएगा, हाउ विल आई कंप्लीट। देखो, जब आप प्लान बनाओगे ना, जब आप प्लान बनाओगे तो सबसे बढ़िया बात होगा कि ये जो पैनिक है ना ये फिनिश हो जाएगा, जो फियर है ना ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि यस मैं ये सिलेबस कंप्लीट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, राइट। तो पैनिक नहीं करना, याद रखना लिटिल बाय लिटिल, मैं हमेशा बोलती हूँ लिटिल बाय लिटिल आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। अगर हर रोज़ पढ़ोगे, हर रोज़ धीरे 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 करोगे, तो आपका सिलेबस ख़त्म होगा। अच्छे से पढ़ोगे, करेक्ट बुक से पढ़ोगे, तो आपका क्लैट ज़रूर क्लियर होगा, राइट। जो मैं वीडियो आपको बता रही हूँ ये ज़रूर देखना, इसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर किए हुए हैं, राइट। और पैनिक तो हमने कभी होना ही नहीं है। जब भी डर लगे अपने आप से बात करो, टॉक टू योर सेल्फ, पूछो अपने आप से भाई क्यों डर लग रहा है, मन से पूछो कि क्यों डर रहे हो, अपने ऊपर यकीन रखो, राइट। So yeah guys, that's it for today's video. I hope this video is helpful because ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि मैं एक एक को अलग अलग रिप्लाई करने से बजाय एक वीडियो ही बना देती हूँ जो आपको हेल्प करेगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी थी। एंड ऑल्सो फॉर फ्री स्टडी मटीरियल डू विजिट www.loggery.com. That's it for today. Loggery signing off. I'll see you in my next video.